तो ये जो कहानी है ये समवॉट रियल स्टोरी है क्योंकि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें दी है। हाँ, हालाँकि इसके किरदार थोड़े काल्पनिक है जैसे कि अंजलिका, विनीता और झटका, ये सारे काल्पनिक किरदार हैं, लेकिन ये जो इन लोगों के ऊपर कहानी बनाई जा रही है वो एकदम सही है। तो ये कहानी उस समय की है जब झटका, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं, वो एक सोसाइटी में रहते थे। ये उस टाइम पे बैचलर थे और उस टाइम पे ये जो है काम की तलाश कर रहे थे। होता है ना, काम की तलाश में लोग यहाँ इंटरव्यू देते हैं, वहाँ इंटरव्यू देते हैं। 2 में से एक जगह पर कहीं लग जाती है तो काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी कहीं लग नहीं रही थी नौकरी। कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मंदी चल रही थी। उसी सोसाइटी में इनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अंजलिका, जो कि सिंगल रहती थी और वो भी बैचलर थी। हालाँकि उसकी एक बहुत अच्छी जॉब भी थी। उसी के बगल में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था विनीता, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और हमारे झटका को उनसे थोड़ा-सा प्यार भी था। प्यार इन सेंस कि एक तरफ़ा प्यार। अब विनीता जो है वो एक एयर होस्टेस थी, जिनका काम था फ्लाइट में इधर-उधर ट्रैवल करना। कभी-कभी वो एयरपोर्ट पे कुछ सपोर्टिंग स्टाफ की तरह काम करती थी, तो कई बार फ्लाइट से इधर-उधर करती थी। और दूसरी तरफ जो अंजलिका थी वो एक एमएनसी कंपनी के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोज़ीशन, यानी कि एक मैनेजर टाइप पोज़ीशन पे थी। और दूसरी तरफ हमारा हीरो झटका, जिसके पास काम ही नहीं था। ये तीनों के तीनों पड़ोसी थे और तीनों के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर था कि तीनों के तीनों बैचलर हैं और उस फ्लोर पे इन तीनों का घर ही था बस। इसके अलावा जिनका भी घर था वो या तो वो ऊपर वाले फ्लैट पे था या तो नीचे वाले फ्लैट पे था। अच्छा, मैं याद दिला दूँ, ये जो सब्सक्राइबर ने हमें कहानी दी है, ये कहानी ठीक उन्हीं की है। किरदार काल्पनिक है लेकिन कहानी सच्ची है, तो सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर होता ये है कि जो अंजलिका है, जिसकी नौकरी एमएनसी कंपनी के अंदर थी, वो अक्सर वहाँ से जाती थी, आती थी और कहीं न कहीं अंजलिका जो है उसकी दोस्ती विनीता से भी हो गई थी और थोड़ी-मोड़ी दोस्ती जो है झटका से भी हो गई थी। अब एक दफ़ा हुआ यूँ कि झटका ने सोचा कि यार अंजलिका जो है वो बहुत अच्छी जगह काम करती है, बहुत ही बेहतरीन जगह काम करती है, तो क्यों ना मैं अंजलिका के पास जाऊँ और उनको अपनी नौकरी के लिए बोलूँ, क्या पता वो मेरी नौकरी लगवा दें। तो वो अंजलिका के पास जाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो देखता है कि दरवाज़ा तो बंद है, ताला लगा हुआ है। अब वो सोचता है कि पता नहीं अंजलिका शायद इतनी रात को कहाँ चली गई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जो है वो जा ही रहा होता है, तभी उसको अंजलिका की आवाज़ सुनाई देती है और अंजलिका की आवाज़ आ रही होती है विनीता के घर से। तो विनीता वही लड़की जो कि एयर होस्टेस थी और काम के सिलसिले में थी, तो वो वहाँ जाता है। तो वो वहाँ पर दे नॉक करता है। नॉक करने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो देखता है कि अंजलिका और विनीता बैठ के बात कर रहे हैं और दोनों के सामने जाम की बोतलें खुली हुई हैं और दोनों ड्रिंक कर रहे थे। अब ये देखता है, कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो विनीता कहती है कि अरे हाँ, हाँ, आओ ना प्लीज़। इसके बाद झटका जाता है, वहाँ बैठता है। तो कहता है कि अंजलिका जी, मैं अभी आप ही के यहाँ गया था और मुझे आपसे कुछ काम था। तो मेबी मैं शायद बाद में आ जाऊँगा, बट जब भी आप फ्री होंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा, बहुत अर्जेंट काम था। तो अंजिका कहती है कि मैं बताइए, मुझे बताओ क्या काम है, और पहली बात मुझे अंजलिका जी नहीं अंजलिका ही बोलो, मैं वही उसी में खुश हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है अंजलिका। इसके बाद बात होनी शुरू होती है। झटका कहता है कि मुझे नौकरी की तलाश है, क्या मुझे नौकरी कहीं पर मिल सकती है अगर आपके ऑफिस में हो? तो विनीता कहती है कि देखो, इनके यहाँ हो ना हो मेरे यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो झटका कहता है कि हाँ हाँ बोलो, क्या काम करना पड़ेगा? तो वो कहती है कि हम ना यहाँ पर अभी गेम खेलेंगे और तुम्हें उस गेम का पार्ट होना पड़ेगा। तो झटका कहता है कि ठीक है, मैं भी खेलूँगा, बताओ। तो कहती है कि रोलिंग द बॉटल खेलेंगे। ये बोतल का गेम, मतलब कि बोतल को रोल किया जाएगा और जिसकी तरफ भी उसका ढक्कन आएगा ना, उसको सामने वाला बंदा, उसके ठीक अपोज़िट वाला बंदा टास्क देगा। जैसे मान लो कि तीनों बैठे हुए हैं और बोतल का कैप जो है वो अंजिका की तरफ आया और बोतल का पीछे वाला हिस्सा झटका की तरफ आया। तो झटका जो है वो अंजिका को टास्क देगा और टास्क अंजलिका करेगी। और वो जो जो भी टास्क देगा उसमें विनीता की अगर ज़रूरत होगी तो विनीता को भी करना पड़ेगा। तो रोल बोतल घूमती है, बोतल घूमती है और उसके बाद बोतल आ जाती है झटका की तरफ, यानी कि ढक्कन झटका की तरफ आ जाता है और जो उसका पीछे वाला हिस्सा है वो चला जाता है विनीता के पास। तो विनीता कहती है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ पर हमें जो है एक बहुत ही बेहतरीन सा कैट वॉक करके दिखाओ। तो झटका कहता है कैट वॉक? मैं तो लड़का हूँ ना। तो अंशिका कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, रूल इज रूल। इसके बाद वो खड़ा होता है और कैट वॉक करना शुरू कर देता है। कैट वॉक करने के बाद दोनों को ही काफ़ी मज़ा आता है, मतलब सब लोग हंसने लग जाते हैं। इसके बाद बोतल का किरदार फिर से घूमता है और इस बार बोतल जो है वो अंशिका की तरफ आती है और बोतल का पीछे का हिस्सा ठीक झटका के पास आ जाता है। अब झटका कहता है कि अब मैं जो भी बोलूँगा आपको तो करना पड़ेगा। तो अंशिका कहती है कि हाँ हाँ बोलो, करूँगी। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है अंशिका जी, अपने सूट को उतार दो, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा उतार दो और बिल्कुल अंदर की ब्रा उसमें आ जाओ, मतलब पैंटी और उसमें
आ जाओ कच्ची पहन के अंदर से बैठ जाओ यहाँ पे। अंशिका कहती कि क्या मतलब, ये थोड़ी मैं करूंगी। तो विनीता कहती कि नहीं नहीं, रूल तो रूल है, उसने भी करा तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो अंशिका का हंसने लग जाती है, कहती है ठीक है बेबी, जैसा तुम बोलो मैं कर दूंगी। ये देखने के बाद झटका थोड़ा सा हिल जाता है कि आखिर ये क्या था। इसके बाद अंजलिका खड़ी होती है और ठीक कच्ची में और ऊपर वो पहन के बैठ जाती है। इसके बाद क्या होता है, बोतल का फिर घूमता है और इस बार बोतल घूमने के बाद फिर से बोतल का ढक्कन अंजलिका की तरफ और उसका पीछे वाला हिस्सा झटका के पास जाता है। तब अंजलिका कहते हैं कि अब क्या तुम मेरी कच्छी भी उतरवाओगे, और उतरवाओगे तो प्लीज चाट लेना, क्योंकि मुझे फिर वो देखने में मजा आएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अब जो है इस गेम को हम खत्म ही कर देंगे और इसके बाद शायद गेम दूसरी शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात जाननी थी विनीता जी, कि अगर मैं जो भी बोलूंगा वो करोगे ना आप लोग? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, तुम जो भी बोलोगे बोलोगे मैं करूंगी। इसके बाद झटका कहता है कि ठीक है, अब एक काम करो, क्योंकि अब आप कच्चे में हो ही चुके हो, तो अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करोगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे की कच्ची तक उतार दोगे, और मैं यहाँ पर फोन से रिकॉर्ड करूंगा। और इसके बाद आप दोनों के दोनों एक दूसरे के होठों पे अपने होठों को लगा के एक दूसरे की जीभों पे थूक के उसी थूक को चाटने लग जाओगे। और इसमें आप दोनों को हंसते हुए करना है, और इन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूंगी। अंजा कहती है कि इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था, तुम्हारी नौकरी पक्की, और अब तुम रिकॉर्ड करो और उसके बाद अपने भी कच्ची उतार देना।